गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिटेल में पढ़ा और 9 तक क्वेश्चंस किए थे। आज 10 से कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। ध्यान दीजिए, कल वही कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, वर्णन बनाना, दो को जीरो करना और अगर वो बातें फॉलो ना हो तो प्रूफ को देख के ऑपरेटिंग करना। तो जिन स्टूडेंट ने मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसको प्लीज़ देखें, तभी जाके आपको इसको करने में आगे मजा आएगा। देखिए, 5x + 4 लाने के लिए C1, C2, C3 या R1, R2, R3 को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो 2x 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 करके कितना आ गया? 5x + 4। दिस इज ऑल्सो 5x + 4 एंड 5x + 4। 2x x + 4 2x 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 x + 4। Taking common 5x + 4 from C1। तो जैसे ही आप 5x + 4 कॉमन निकालेंगे 2x x + 4 2x 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 x + 4। और जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था कि 2 जीरो करना हमारा टारगेट होता है और 2 जीरो करने के टाइम भी ये बात मैंने आपको सिखाई कि जब हम दो ऑपरेटिंग एक साथ लगाते हैं तो जो रो और कॉलम माइनस हो रहा होता है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। सो 5x + 4 आने के बाद R1 - R3, 1 - 1 is 0, 2x - 2x is also 0 and this minus this it is x - 4। 1 - 1 is 0, इसमें से इसको माइनस करते हैं x + 4 - 2x, तो -x + 4। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे इट इज x - 4। इज दैट क्लियर? इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना आ गया? x - 4। सो 1 2x x + 4। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जिस पे खड़े हैं उसके रो और कॉलम को आप छुपा लेते हैं तो रिजल्ट इज कितना हुआ? दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस x - 4 का होल स्क्वायर। तो 5x + 4, 4 - x लाने के लिए मैंने माइनस कॉमन लिया, 4 - x का होल स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर खोलेंगे आप तो 5x + 4 ब्रैकेट में 4 - x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में आई होप सेकंड पार्ट अब आप लोग कर लेंगे। सेम काम करना है। 11th क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं। देखिए 11th क्वेश्चन में कह रहा है a - b - c 2b 2c 2a b - c - a 2c 2a 2b c - a - b is equal to a plus b plus c का होल क्यूब। क्योंकि मुझे इसमें 1 1 और 2 0 बनते हुए नजर नहीं आ रहे तो मैंने आपसे कहा प्रूफ को देख के ऑपरेटिंग करेंगे कि मुझे a plus b plus c कौन दे रहा है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 2 + 2 4a और एक 5a हो जाएगा जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर मैं R1 R2 R3 को ऐड कर दूं तो देखिए जरा क्या मिलता है। R1 + R2 + R3 तो 2b - b 2c - c, a + b + c आ गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम R1 + R2 + R3 को ऐड करने जा रहे हैं। जब आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? a + b + c। सेम हियर a + b + c एंड a + b + c अपॉन में 2b 2c b - c - a 2b and 2c and this is c - a - b। अगली ऑपरेटिंग क्या कहती है? टेकिंग कॉमन a plus b plus c from R1। तो जैसे ही आपने a plus b plus c कॉमन लिया तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 1 1 2b 2c b - c - a 2c 2b and c - a - b। और 2 को जीरो करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। 2 को जीरो करने के लिए C1 - C3 एंड C2 - C3
C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3। तो जैसे ही आप C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3 करते हैं तो 1 माइनस 1 इज 0, 2b माइनस 2b इज 0, और इसमें से माइनस करते ही कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट में कितना आ गया, इट इज a प्लस बी प्लस सी। इसमें से माइनस करते ही 2c में से जब c नेगेटिव और a और b पॉजिटिव हो जाएगा तो भी तीनों प्लस के आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी, सो 1 2b c माइनस a माइनस b। इज दैट क्लियर? अब आपको दो जीरो दिख गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो बच गया उसकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना होता है। तो a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी एक बाहर था, 1 के अकॉर्डिंग जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, इसकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते ही जिस पे खड़े हो उसकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते ही इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में ऑलरेडी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें भी C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑपरेटिंग लग रही है। जैसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3 आप लगाओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 1 बन जाएंगे, 1 1 बनने के बाद तो जीरो करना आता ही आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 x x स्क्वायर 1 x एंड x स्क्वायर एंड 1, और हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। जो प्रूफ मुझे चाहिए 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करी है यहाँ पे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने देखा जो मुझे प्रूफ लाना है अगर मैं उसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, तो मुझे दिखे कि मुझे ये दो टर्म्स की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब लाना है। तो मैंने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या मेरे क्वेश्चन से मुझे मिल रहा है। तो जैसे मैंने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम हियर C1 C2 C3 को भी ऐड करने से मिल रहा है और R1 R2 R3 को भी ऐड करने से मिल रहा है। तो मैंने सोचा कोई भी एक ऑपरेटिंग लगा दी जाए। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x1 x स्क्वायर x1। नाउ टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम C1, तो जैसे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 एक्स स्क्वायर x1। इज दैट क्लियर? दो को जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, r1 माइनस r3 एंड r2 माइनस r3। तो जब आप r1 माइनस r3 और r2 माइनस r3 करोगे दिस इज 0, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1, सो 1 x स्क्वायर 1। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, आगे देखिए 0 0 1, बाहर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं। जैसे ही आप यहां से x कॉमन निकालते हो तो 1 माइनस एक्स आ रहा है, 1 के ऊपर स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। नीचे क्या है x माइनस 1,
और नीचे फिर एक्स स्क्वायर एंड 1। क्लियर है? अब मुझे 1 माइनस एक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे मेरे प्रूफ में 1 माइनस एक्स चाहिए। तो मैंने सोचा 1 माइनस एक्स निकालने के लिए यहां तो मेरे पास ऑलरेडी दोनों कॉलम में हमें नजर आ रहा है, सिचुएशन बन रही है। इसको 1 माइनस एक्स बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते 1 माइनस एक्स बन गया। सेम हियर, ये भी 1 माइनस एक्स बन गया। नाउ टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड C3, टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे आप 1 माइनस एक्स बाहर निकालेंगे, सो 0 0 1 x 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 1। क्लियर है? अब क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको एक ही बात सिखाता आ रहा हूं, 2 को 0 बनाना, उसकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो। इसको इससे किया माइनस एक्स, इसको इससे करते माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। तो रिजल्ट इज, जैसे आपने इसको एक्सपेंड किया तो आपको क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस पूरे को मिला करके ये आइडेंटिटी बन रही है 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब की। तो इसको मिला करके आइडेंटिटी बन गई क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम हियर इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 1 माइनस एक्स क्यूब कितने टाइम्स आ गया, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हमारे को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 4.2 एक्सरसाइज। एंड 14 में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है 4 मार्क्स में, लेकिन देखने में आपको जितना हॉरिबल लग रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है और 2 लाइनों के अंदर हमें ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ 1 1 बनाना और 2 को 0 बनाना। अगर वो दोनों बातें ना हो रही हो तो प्रूफ को देख के काम करना। तो प्रूफ कहता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने में इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने में मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको b को 2b को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या करने जा रहे हो आप, r1 में ऐड करने जा रहे हो r3 को b से मल्टीप्लाई करके। इज दैट क्लियर? तो जैसे आपने इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 0 आ गया। r1 में इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। माइनस का b कॉमन लेते ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेरी मंजिल तो वही है 2 को 0 बनाना, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो एक ऑपरेटिंग और लगा दें। ये 2ab था, अगर मैं इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ab माइनस 2ab 0 बन जाएगा। तो मैंने लगे हाँ तो दूसरी ऑपरेटिंग भी लगा दी, r2 माइनस r3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया तो r2 है आपका 2ab, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2ab, तो 2ab माइनस 2ab इज 0। r2 आपके पास क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप a से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? r2 2a है, जैसे आप इसको a से मल्टीप्लाई करोगे a
ए क्यूब ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते ही कितना आ जाएगा, ए प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉमन निकालते कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b minus 2a and 1 minus a square minus b square. Is that clear? Now taking common 1 plus a square plus b square, taking common 1 plus a square plus b square from r1 and r2 respectively. तो जैसे आप 1 plus a square plus b square डालोगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 0 माइनस बी 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि 2 0 बनाना हमारा टारगेट है तो मैंने सोचा इसको भी 0 बनाने के लिए अगर आप यहाँ पे भी एक्सपेंड करते हो तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन 2 0 बनाने से थोड़ा हमारा क्वेश्चन भी और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको 2b से मल्टीप्लाई कर दूं तो r3 में से माइनस करने पे 2b इंटू में r1 रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 0 माइनस बी 0 1 a, इसमें से 2b से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0, इसमें से 2b से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 2a, इसमें से 2b से मल्टीप्लाई करके अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, सो रिजल्ट इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि 2 को 0 बनाना मेरी मंजिल थी तो 2 0 बनने के बाद फर्स्ट जो बच गया उसकी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं आप, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, और बाहर क्या है कॉलम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर था और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितनी बार हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 में ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कि हम इतनी देर से आपको ये बताते हुए आ रहे हैं, प्रूफ को देख के ऑपरेटिंग करना मेन टारगेट ये होता है हमारा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ को देखा तो वो प्रूफ पे हमें नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा क्या रो या कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने देखा ए सब में है, टेकिंग कॉमन ए, इसमें से बी, इसमें से सी, आप चाहो तो कॉलम में से भी कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो जैसे आप A B C कॉमन निकालेंगे तो A प्लस 1 बाय ए आ जाएगा, यहाँ से A निकालते B आ जाएगा, यहाँ से A निकालते C आ जाएगा, यहाँ से B निकालते A, यहाँ निकलते B प्लस 1 बाय B, यहाँ से B निकलते C, A B C प्लस 1 बाय C। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपने कॉमन R1 R2 R3 में से निकाला है और वापस इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ
अगेन मल्टीप्लाई बाय ए बी सी इन C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। अगर आप कॉमन कॉलम में से निकालते तो मल्टीप्लाई मैं रो में करवाता, अगर आपने कॉमन रो में से निकाला है तो वापस मैं इसको अंदर बसाने जा रहा हूँ कॉलम में। चलो देखें इस पे क्या होता है। जैसे ए को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, इस ए को 1/a से करूँगा तो 1, इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, इस ए को इधर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट कॉलम में मैंने पूरे से ए को मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे ही बी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बी को बी से किया बी स्क्वायर, बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर प्लस 1, बी को इधर मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। सेम हियर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब मुझे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। अगर मैं C1 C2 C3 को ऐड कर दूं, C1 C2 C3 को, तो C1 बनाएगा, तो C1 C2 C3 को ऐड करते ही यहाँ लिख रहा हूँ बगल में, देखिए जैसे हमने इसको ऐड किया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C1 प्लस C2 प्लस C3 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम हियर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो प्रूफ आपको चाहिए था आपको उसकी झलक मिल गई होगी। तो C1 में चेंज आया है, C2 C3 में तो नहीं आया ना, तो C2 और C3 को एज इट इज उतार दीजिए। सो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? नाउ R1 माइनस R3 एंड R2 माइनस R3, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में R1 माइनस R3 इज 0, इसमें से इसको माइनस किया तो 0, इसमें से इसको माइनस करते ही -1। क्लियर है? सेम हियर 1 माइनस 1 इज 0, इसमें से इसको माइनस करते ही 1, इसमें से इसको माइनस करते ही -1। 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? जैसे ही 2 0 हुए इसके रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया आपने, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो -1, तो कितना आ गया +1। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आया समझने? दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसको बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। के ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है के की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर? एंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। हेयर आल्सो n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? A be the square matrix of order 3 by 3, then find the KA का डिटर्मिनेंट। तो KA का डिटर्मिनेंट में K की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। n is the order is 3, so result is K की पावर 3 into determinant of A। C is the right option। Clear? इसी टाइप से एक एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 225 दे रखी है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है हमारे को 3 by 3। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर अगर ऑर्डर 2 by 3 होता तो। मैंने जब ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो आपको फर्स्ट डे बताया था कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अप्लाई होगा। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए ऑर्डर दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 225
ऑर्डर कितना है 3, 225 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटाते ही रूट आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 प्लस माइनस 15। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, इसके मिसलेनियस के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा डिटर्मिनेंट के, बाकी मिसलेनियस में जब कराऊंगा तो उसके सम्स कराऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड माय यूट्यूब चैनल इज बालाजी एजुकेशन सर्विस। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक्सरसाइज की प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।